तो देखो बच्चों, ये हमारे पास में एक पेड़ है, इस पेड़ का ये टॉप है और ये इसका फूट है। अब जब बहुत ज्यादा आंधी चली ना, तो ये पेड़ जो है कुछ इस तरीके से टूट कर यहाँ पर गिर गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भैया इस पेड़ के फूट से इसके टॉप की डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर दे रखी है, और ये जो पेड़ का जो टॉप है ये जमीन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आप देखोगे तो भैया यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये देखो ध्यान से, ये देखो दिख रहा है आपको समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है भैया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमसे पूछा गया कि पेड़ की जो है गिरने से पहले ऊंचाई है ना, ये पेड़ की ऊंचाई हमको बतानी है, ठीक है। तो अब मैं मान लेता हूं कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, h है। अब लेकिन पेड़ अभी तो गिर गया है, तो अब मैं क्या करता हूं आपको समझाने के लिए, ये वाली जो मेरे को ऊंचाई दिख रही है इसको मैं x ले लेता हूं, और ये वाली ऊंचाई जो दिख रही है इसको मैं y ले लेता हूं, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो वापस से मेरा पूरा पेड़ बन जाएगा, ठीक है। तो अब अपने को करना क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर मेरे को x निकालना है ना, मतलब लंब निकालना है, और आधार दे रखा है मेरे को, तो बताओ लंब और आधार किस में आते हैं, tan के अंदर आते हैं। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा भैया tan 30, एंगल 30 डिग्री है, और लंब कितना है बोलो x है, आधार कितना है वो हमारा 8 मीटर है। तो आप यहां से देखो इसकी वैल्यू होती है 1/√3 और ये x अपॉन 8 मीटर। तो यहां से आप देखोगे तो x आ जाएगा आपके पास 8 मीटर अपॉन √3, ये x की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद में आप देखो, ठीक है, हमको y निकालना है, y क्या है, कर्ण है ना, और यहाँ पर हमको आधार दे रखा है। आधार और कर्ण, आधार बटे कर्ण कोस थीटा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लगाया कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू आधार 8 मीटर बटे कर्ण, कर्ण कितना है, y है। तो यहां से cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और ये हो गया भैया 8 मीटर बटे y। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, y आ गई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 16 मीटर अपॉन √3 आ गई। अब मैंने आपको बताया टोटल ऊंचाई कितनी होगी, बोलो टोटल हाइट कितनी होगी, तो ऊंचाई आ जाएगी आपके पास x + y। तो इन दोनों को जोड़ दो आप, है ना, तो 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3, तो आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 24 अपॉन √3। अब यहाँ पर आप क्या करो, रेशनलाइजेशन कर दो, परिमेयकरण कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √3 से मल्टी, √3 से ये डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया ये बोलो 24 अपॉन 8 √3। इसको आप इससे सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास में 8 या 24, तो 3 √3, ये आपके पास में ऊंचाई आ गई है बच्चों, ठीक है।